नमस्कार। आज हम बात करेंगे अन्नप्राशन संस्कार के विषय में। हमारे धर्मशास्त्र में टोटल 16 संस्कार के विषय में बतलाया गया है। उसमें से अन्नप्राशन संस्कार 7वां संस्कार है। इसके पहले का जो 6 संस्कार है उसका भी हम पहले वीडियो बना चुके हैं, जो कि हमारे चैनल पर उपलब्ध है, आप उसको देख सकते हैं। तो हम यहां बात ये करेंगे कि अन्नप्राशन संस्कार कब करना है, कहां करना है, कैसे करना है और क्यों करना है। तो हम इसके विषय में बात करें उससे पहले यह समझने की आवश्यकता है कि अन्नप्राशन होता क्या है। तो अन्नप्राशन का मतलब है अनाज का ग्रहण करना, अनाज को ग्रहण करना। तो किसी शिशु का जब पहली बार अनाज ग्रहण करवाया जाता है, अनाज खिलाया जाता है, उस संस्कार को अन्नप्राशन संस्कार बोला जाता है। तो यह कब करना है? तो इसको 6 से 7 महीने में एक शुभ मुहूर्त देख करके इस संस्कार को करना है। शुभ मुहूर्त के लिए चाहे तो अगर आपके पास कोई धार्मिक कैलेंडर है जिसमें आपको वर्णन किया रहता है कि कौन सा दिन श्रेष्ठ है इस अन्नप्राशन संस्कार के लिए, या फिर जो आपके नज़दीक में जो पंडित जी होंगे या फिर जो पुरोहित जी होंगे उनसे आप पूछ करके एक तिथि निकाल सकते हैं और उस तिथि के ऊपर आप इस संस्कार को कर सकते हैं। दूसरा है इसको कहां करना है। तो कोई भी संस्कार जब अगर आप अपने घर में करते हैं तो वह सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसके अलावा भी आप चाहें तो किसी देवालय पर, किसी धर्मस्थल पर, जहां भी आपको सहूलियत हो वहां पर इसको कर सकते हैं। फिर है कैसे करना है। तो यह हम बात नहीं करेंगे क्योंकि हर एक जगह का अपना अपना पद्धति है। लोग अलग अलग तरीके से इस संस्कार को करते हैं। जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि कोई भी संस्कार है वह विज्ञान के ऊपर आधारित है, पूरा का पूरा विज्ञान है। और इसमें 2 पहलू है, एक तो है शिक्षा और दूसरा है रिचुअल्स। तो रिचुअल्स जो है हर एक जगह का अलग अलग हो जाता है। तो इसलिए ये जो रिचुअल्स है इसके विषय में जो आपके पुरोहित जी जो हैं, जो पंडित जी जो हैं, वो आपको बतला देंगे इसको कैसे करना है, वो आपको इसको करवा देंगे। अब इसका जो शिक्षा है या फिर आप समझिए कि कारण है कि क्यों करना है, इसकी अनिवार्यता क्यों है। अगर हम अन्नप्राशन संस्कार नहीं करें, बिना रिचुअल्स के ही, बिना पूजा पाठ के ही अगर हम शिशु को भोजन करवा दें तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, अभी कुछ दिखाई नहीं देगा उसको, लेकिन उसके पीछे कुछ न कुछ कारण है जो हमारे धर्मशास्त्र में इसका वर्णन है। तो कुछ इसका वैज्ञानिक कारण है और कुछ धार्मिक कारण भी है। तो वैज्ञानिक कारण यह है कि जैसे जैसे शिशु बड़ा होते जाता है उसका जो फूड जो है, उसका जो मतलब उसका जरूरत है फूड का, वह बढ़ते जाता है, जो कि मां का जो दूध है वह काफी नहीं रह जाता है जैसे जैसे शिशु बड़ा होता है। तो जो अन्न है वह तो जीवनदायी है ही। तो उसी समय शिशु को अन्न खिलाया जाता है कि मां का दूध भी रहेगा, साथ साथ वह अन्न भी खाता जाएगा, क्योंकि उसकी जरूरत बढ़ गई है। सिर्फ मां का दूध उसके लिए काफी नहीं होगा। दूसरा है कि मां का भी अपना एक क्षमता है, एक कालखंड है। यह बराबर के लिए मां के पास दूध नहीं रह सकता है। एक समय ऐसा होगा, धीरे धीरे कम होते जाएगा। तो इस परिस्थिति में भी
बच्चे को अनाज तो खिलवाना ही है, क्योंकि सिर्फ मां के दूध पर ही वह आश्रित नहीं हो सकता है। तो यह तो हो गया एक वैज्ञानिक कारण, आप समझिए इसको। जो धार्मिक कारण है वह ऐसा है कि यह माना जाता है कि जब शिशु गर्भ में होता है तो जो भी मां खाती है वह शिशु के अंदर में जाता है, शिशु उसको ग्रहण करता है। लेकिन यह पता नहीं होता है कि शिशु को वह पसंद है या नहीं पसंद है, वह उसको इच्छा है या इच्छा के विरुद्ध है। लेकिन उसके पास दूसरा कुछ ऑप्शन होता नहीं है, जो भी मां खाती है वह उसको ग्रहण करता है। आगे चलकर वह शिशु क्या बनेगा, कोई संत महात्मा बनेगा, ऋषि मुनि बनेगा, उसका कर्म कैसा होगा, यह किसी को पता नहीं होता है। तो उस समय जो मां खाती है उस भोजन के वजह से कभी कभी बच्चे में दोष आ जाता है। वो भोजन की वजह से, मां के द्वारा खाया गया भोजन के वजह से बच्चे के अंदर दोष हो जाता है। उस दोष को मिटाने के लिए यह अन्नप्राशन संस्कार किया जाता है। जो भी रिचुअल्स जो होता है वह दोष को मिटाने के लिए किया जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि यह मेरा विषय आपको पसंद आया होगा, और अगर आपके मन में किसी प्रकार का कुछ प्रश्न है तो वह हमारा कमेंट सेक्शन पे आप जाकर अपना प्रश्न लिखिए, हम उसका उत्तर देने का कोशिश करेंगे। हम यह भी चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नया विषय आए वह सर्वप्रथम आपके पास पहुंचे। बहुत ही जल्द हम आपके समक्ष नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।